सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम यादव और आज से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कंपनी अकाउंट्स हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसकी वेटेज कितनी होती है सर? इसकी वेटेज होती है अप्रोक्स 15। तो इसका प्रैक्टिकल आएगा, 5 नंबर की इसकी थ्योरी आ सकती है और 5 नंबर का एक एडिशनल प्रैक्टिकल आ सकता है। तो 25 नंबर का ये टॉपिक होता है 12th में भी और सीए फाउंडेशन में भी। सीए फाउंडेशन में इसका डायरेक्ट एक 15 का क्वेश्चन आता है, प्लस इसकी एक 5 की थ्योरी आ जाती है, प्लस कभी कभी अगर आईसीआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अगर उनको कभी आपका पेपर थोड़ा लेंथी बनाना होगा तो थ्योरी की जगह पे एक प्रैक्टिकल डाल देंगे इसमें 5 नंबर का। और तो ये 25 नंबर अप्रोक्स उसमें भी आते हैं, सीए फाउंडेशन में भी और 12th के एग्जामिनेशन में भी। ठीक है सर, डस्टर कहाँ? 1 मिनट। हाँ जी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे इनके कंपनी अकाउंट्स आता है 25 मार्क्स का आपका 12th के एग्जाम में, और सीए फाउंडेशन में भी आता है 25 का अप्रोक्स 20 to 25 आपकी वेटेज बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कंपनी अकाउंट्स जो है वो बेसिकली आपका 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं इसको। सबसे पहले तो कंपनी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यानी कि थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है आपका थ्योरी कि भाई कंपनी अकाउंट, कंपनी क्या होती है, किस तरीके से इसको ओपन किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कंपनीज एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है, कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, ये सब चीजें। दूसरा आता है इसका प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट इसमें आपके शेयर इश्यू की एंट्री, इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो फॉरफीचर होता है वो। ठीक है, फॉरफीचर अकाउंट में कितने डालने होते हैं, कैपिटल रिजर्व में कितने डालने होते हैं, इसी का पार्ट होता है ये सब। ये हम यहाँ पे सीखेंगे। और फिर आता है रेशियो। बस ये 4 हिस्सों में आपका चैप्टर यहाँ पे है और यही 25 मार्क्स का आता है। और ये आता कैसे पता है? 5 नंबर का क्वेश्चन आपका इजीली यहाँ से बन सकता है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन। कि भाई फोर फीचर एक आपको सिंपल, अगर आप लास्ट ईयर के एग्जाम उठा के भी देखेंगे ना तो आपको देखा जाएगा उसमें कि सिंपल एक 2-3 लाइनों का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको बता रखा होगा कि एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने इतने शेयर इशू कर रखे थे, एप्लीकेशन पे पैसा मिल गया लेकिन अलॉटमेंट पे नहीं मिल पाया, या फिर फर्स्ट कॉल पे नहीं मिल पाया, फिर हमने उसको फोरफिट कर लिया। ये सब ये आपका, मैं अभी सिर्फ आपको पैटर्न बता रहा हूँ, जीरो से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। कंपनी क्या होती है, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी पे जाके हम फिर इसको प्रैक्टिकल पे खत्म करेंगे इस चैप्टर को। तो इशू ऑफ शेयर पहली आती है, फिर दूसरा आता है, फिर फोर फीचर, फिर कैपिटल रिजर्व और फिर रीइश्यू। ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है। और प्लीज आप एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठे, उसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा मैं वो टीएस ग्रीवाल से कराऊंगा। अगर आपके पास टीएस ग्रीवाल की बुक है तो वेल एंड गुड है, वरना कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आपको वो अपनी नोटबुक में लिखना है, उसके बाद हम क्वेश्चन दोनों साथ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, तो इसको रहने देते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, कंपनी क्या होती है। देखिए, कंपनी एक्ट 2013 जो आपके सिलेबस में है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब सर इनकॉर्पोरेटेड करी जाती है ओनली बुक्स में, कागजों में। ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जैसे कि हम है। तो ये एक तरीके से का आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी परपेचुअल सक्सेशन, मैं 2-3 वर्ड लिख रहा हूं, अगर कंपनी का भी डेफिनेशन आती है तो ये कीवर्ड्स हैं, आप इनको लिखिएगा, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है, 2-3 वर्ड मैं लिख लेता हूं। एक आता है कॉमन सील, ये होता क्या है सर ये भी देखेंगे। एक आता है परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, और आर्टिफिशियल पर्सन। बस ये 3-4 चीजें हैं, अगर आपको ये समझ में आती है तो आप कंपनी की डेफिनेशन बिल्कुल खत्म है। कंपनी की डेफिनेशन क्या है? incorporation of artificial person which is have a common seal and which is separate, which have a separate legal entity and have a perpetual succession.
ये आपकी कंपनी की डेफिनेशन, यानी कि एक एक को उठा लेते। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कागजों में ही है सिर्फ, ये कोई लिविंग पर्सन नहीं है। कॉमन सेल का मतलब होता है भाई स्टैम्प, यानी कि ये अपने ऊपर या इसके ऊपर केस हो सकता है और ये किसी के ऊपर केस कर सकता है। ये दोनों चीज होती है कॉमन सेल में, एक तरीके की स्टैम्प मांग सकते हो आप इसको। परपेचुअल ससेशन का मतलब क्या होता है कि मेंबर्स, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है कि मैं उसको बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर सकता, तो बिजनेस अब डिसॉल्व हो जाएगा। या पार्टनरशिप की हम बात कर लेते हैं, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में अगर मेंबर नहीं रहते हैं तो वो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, एक नया बिजनेस दोबारा स्टार्ट होता है। लेकिन कंपनी अकाउंट में ऐसा नहीं होता, कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में परपेचुअल सब्सक्रिप्शन चाहिए, मेंबर रहे चाहे ना रहे। मेंबर बेसिकली शेयर होल्डर्स होते हैं, इनके ओनर्स होते हैं, चाहे शेयर होल्डर्स हो चाहे ना हो, ये आपकी कंपनी हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगी जब तक कि ये वाइंड अप यानी लिक्विडेट ना हो जाए। वाइंड अप का मतलब क्या होता है, जब कंपनी के शेयर्स, असेट वगैरह सब बेच दिए जाते हैं, असेट और जो लायबिलिटीज होती है उनकी पेमेंट हो जाती है, उसको वाइंडिंग अप बोलते हैं, लिक्विडेशन बोलते हैं। और सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आपकी पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि भैया मेंबर अलग है और बिजनेस अलग है। अगर एक दो मेंबर भी चले गए तो बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इसी चीज को ही परपेचुअल सक्सेशन बोला जाता है। तो लीगल सेपरेट एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है, अच्छा ये जो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे, इनमें मैं यहाँ पे एक वर्ड बोलता हूँ कॉर्पोरेट वेल, अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो ये समझ जाएंगे मैं किसी बात कर रहा हूँ। इसका दूसरा नाम है, सेपरेट लीगल एंटिटी का दूसरा नाम है कॉर्पोरेट वेल, VEIL, कॉर्पोरेट वेल। इसका क्वेश्चन आता है 4 से 5 नंबर का, मतलब थ्योरी में आ सकता है। ठीक है सर, तो ये कंपनी की डेफिनेशन हो गई। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके पास कॉमन सील होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये 4-5 वर्ड लिख दीजिए, आपके पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन में लिखना है आपको, प्रॉपर इज और ग्रामर यूज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, हमने यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो कंपनी की डेफिनेशन पढ़ ली है, कंपनी क्या होता है। और अकाउंट्स बेसिकली उनको प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ता है, हम उनको अकाउंट्स बोल देते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो हम करेंगे, नहीं भाई, अच्छा हुआ क्या है इसमें, गलती से मैंने परमानेंट इंक डाल दिया, तो अब ये मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इसको मिटाने में। मैं शॉपकीपर के पास गया था, उन्होंने हमको खुद बना दिया, उन्होंने कहा ये आपकी परमानेंट इंक नहीं है, लेकिन वो परमानेंट इंक निकली। शायद उनको भी नहीं पता हो, क्या पता। चलिए इससे नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने एक और अपना शस्त्र रख रखा है। ये कपड़ा गीला करके इससे मिटेगा भैया ये। लगता है आधा टाइम तो हमें इसको मिटाने में ही लग जाएगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ये बुक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसको मैं यूज करूंगा बेसिकली क्वेश्चंस के लिए, और ज्यादा कुछ इसका काम नहीं होगा, कंसेप्ट मैं आपको सारा बताऊंगा। तो हमने पढ़ लिया कंपनी। अब हम स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ शेयर से। सबसे पहले शेयर्स की मैं बात कर लेता हूँ। शेयर्स क्या होते हैं, अब देखिए, शेयर्स का मतलब होता है, पहले अब तो ऑनलाइन सिस्टम चल चुका, डीमैट अकाउंट आएगा, डीमैट फिर ब्रोकर वगैरह ये सब होते हैं। शेयर्स होते क्या है, शेयर्स का मतलब है कंपनी जो होती है ना, फॉर एग्जाम्पल एक कहानी सुन लेते हैं इसमें। मान लेते हैं एक्स एक बंदा है, इसने क्या किया कि इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। सर किसका बिजनेस, चलो मार्कर का ही ले लेते हैं। इसने बिजनेस स्टार्ट किया, इसने बिजनेस स्टार्ट किया मार्कर का। अब इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, फैक्ट्री लगाई होगी, पैसा अभी नॉर्मल पे देखे, सबसे पहले तो छोटा बिजनेस स्टार्ट होता है। तो इसने क्या किया होगा भैया, किसी से पैसे, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, या फिर खुद की भी इसकी सेविंग होगी, जो भी होगी, इसने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया होगा। मान लेते हैं इसने 1000 यूनिट्स बनाई होंगी सबसे पहले लोट में, क्योंकि भाई छोटी कंपनी है तो छोटी मशीन ही होंगी, लेबर भी एक तो होगा, ये सब होगा। लेकिन इसकी मार्कर का जो मेथड बनाने का था, या फिर जो भी आप कह सकते हो, इसकी ड्यूरेबिलिटी थी, इसकी इंक थी, जो भी थी, ये बहुत ही क्वालिटी वाली थी, और ये मार्केट पकड़ गया। अब इसके दिन के 1000 की जगह 100 गुना निकलने लगा, यानी कि 1 लाख यूनिट इसके दिन के निकलने लग गए। ये पहले महीने का होता था, अभी दिन का होने लग गया। तो अब क्या इसको बिजनेस बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि सर जब डिमांड हो रही है तो आपको सप्लाई भी करनी चाहिए, इकोनॉमिक्स है। और सप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई करने के लिए क्या चाहिएगा,
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, लेबर आती है, कैपिटल आती है, और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप आती है, ये सब आता है। यानी कि आपको कैपिटल चाहिए, यानी कि कैपिटल मतलब पैसा चाहिए। अब भैया पैसा चाहिए यानी कि आपको बिजनेस लगाना है, बड़ा करना है, बिजनेस यूनिट को बढ़ाना है, आपको फैक्ट्रीज भी लगेंगी, आपको जो मशीनरी है वो चाहिए, आपको लेबर बढ़ाने पड़ेंगे, आपको हर चीज का खर्चा ज्यादा होने वाला है। तो क्या इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल। अगर इसको बिजनेस को आपको ग्रो करना है या फिर इंक्रीज करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये बड़ा ही टेंशन में गया शाम को अपने एक दोस्त के पास चाय पीने, चाय पानी पीने जो भी। तो भैया दोस्त ने कहा देखो भैया ऐसा है कि आप एक काम करो, मुझे पार्टनर बना लो, मैं जो एडिशनल पैसा है वो मैं दे दूंगा। वो कहता है नहीं यार नहीं, मैं बिजनेस ना अकेला करना चाहता हूँ, मैं पार्टनर वगैरह के केस में नहीं फंसना चाहता यार, क्यों मेरी और आपकी दोस्ती खराब हो, ये हो करके पार्टनरशिप का इन्होंने कैंसिल कर दिया काम। यानी कि बिजनेस ग्रो करने के दो तरीके हो गए यहाँ पे, या तो आप पार्टनर बने किसी के, मान लेते हो बंदा वाई था, क्यों? क्योंकि इसके पास पैसे होंगे, ये पैसा ही इधर इन्वेस्ट करेगा और ये पार्टनर बन जाएगा, प्रॉफिट का हिस्सेदार वो भी बन जाएगा। एक्स कहते हैं नहीं यार मेरे को ऐसे काम नहीं करने हैं। एक्स ने बहुत सारे सोर्सेज अपनाए, दोस्तों से, यार दोस्त से, हर जगह उसको रिजेक्शन मिली, उसको कहीं से पैसे नहीं मिले। लेकिन जब वो एक दूसरे दोस्त के पास गया, जेड के पास, दूसरे दिन जेड ने उसको एक सलाह दी कि आप एक काम कीजिए ना, आपका जो ये बिजनेस है ये प्रोप्राइटर है, फिर मान लेते हैं रजिस्टर्ड है, नहीं जो भी है, रजिस्ट्रेशन की मैं बात नहीं कर रहा, आप इसको एक कंपनी के फॉर्म में कर लीजिए। उसने कहा यार ये क्या बवाल बता रहे हो, कंपनी ये क्या होती है? कहता है कंपनी कुछ नहीं होती है, आपका जो बिजनेस होता है ना, कंपनी इस एक्ट के अंडर आरओसी, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट वगैरह ये होते फाइलिंग होती है, इनके अंडर आप क्या कीजिए, अपने बिजनेस को एज अ कंपनी रजिस्टर करा लीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे। उसने कहा क्या बेनिफिट हो जाएगा? उसने कहा अगर आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आप शेयर इश्यू कर पाएंगे। शेयर इश्यू, ये शेयर क्या होते हैं? शेयर कहने का मतलब कुछ भी नहीं होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे ये लिखा होता है, ये भैया मान लेते हैं एक्स लिमिटेड कंपनी है। एक्स लिमिटेड, देखिए मैं पहले एक्स यूज कर रहा था वर्ड, क्योंकि कोई बिजनेस था नॉर्मल, कोई कंपनी नहीं थी। जैसे ही लिमिटेड लगाया यानी कि कंपनी बन गई है, प्राइवेट लगा देंगे तो प्राइवेट, पब्लिक लगा देंगे तो पब्लिक। तो इसने कहा यार कंपनी बना ली, इसका फायदा क्या होगा? कहता है कि कंपनी जो होती है ना वो शेयर इश्यू कर सकती है, यानी कि आप शेयर इश्यू कर पाएंगे। अभी इसने कहा शेयर क्या होता है? शेयर एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे लिखा होता है एक्स लिमिटेड कंपनी का नाम और नंबर ऑफ द यूनिट्स, कि भैया इतने शेयर इसको, इस बंदे को इस डेट को दिए गए हैं, और यहाँ पे इसके साइन। अब कहता है इससे ये क्या चीज है, इससे होगा क्या? इसको कहेगा इसके बदले में आपको पैसा मिलेगा पब्लिक से, यानी कि एक्स लिमिटेड अब शेयर इशू कर पाएगी किसको? पब्लिक को। अगर ये पब्लिक को शेयर इशू कर रही है तो समझ जाइए ये पब्लिक कंपनी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसा एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। इसको पब्लिक कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है कि मिनिमम शेयर कैपिटल इतनी होनी चाहिए, आपके डायरेक्टर वगैरह हैं, डायरेक्टर में कितना होने चाहिए? मैक्सिमम के 15 डायरेक्टर होने चाहिए, और मिनिमम डायरेक्टर और मेंबर कितने होने चाहिए? मेंबर अनलिमिटेड हो सकते हैं इसमें, प्राइवेट में 200 लिमिटेड होते हैं, और इसमें डायरेक्टर होने चाहिए 3 डायरेक्टर, मिनिमम डायरेक्टर, 7 मेंबर, ये सब पब्लिक कंपनी की कंडीशंस होती हैं, ये मैं आपको अभी बता नहीं रहा। ठीक है, तो ये शेयर्स आ गए। अब कहते हैं ये शेयर आप किसी बंदे को दीजिए, मान लेते हैं ए है, ए को दीजिए, ए इस कागज के टुकड़े के बदले में आपको पैसा देगा। एक्स में सोचते यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैं किसी बंदे को कागज का टुकड़ा पकड़ा रहा हूं, वो बदले में मेरे को पैसे दे रहा है। एक्स ने कहा यार ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसी को शेयर्स बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इस बंदे को, ए को, आपने एक कागज का टुकड़ा ट्रांसफर कर दिया, ये आपका मेंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये मेंबर, यानी कि ये बन गया ओनर, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ओनर्स होते हैं कंपनी के, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर वो इतना ज्यादा मालिक। ठीक है, तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए कंपनी शेयर इश्यू करती है और पब्लिक से पैसा उठाती है, और वो सिर्फ पब्लिक कंपनी उठा सकती है, और उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स। और चलो इसकी बात कर ली तो अभी इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। देखिए सर 3 तरह की कंपनी होती है, 3 तरह की कंपनी बन सकती है। ओपीसी, ओपीसी यानी कि वन पर्सन कंपनी, मैं सीओ अगर डॉट लगाता हूं तो कंपनी की बात होगी यहाँ पे, वन पर्सन
कंपनीज, फिर आता है आपका प्राइवेट कंपनी, और फिर आता है पब्लिक कंपनी। तीन तरह की कंपनी बनती है, यहाँ पे हम थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं। तीन तरह की कंपनी बनती है, एक पब्लिक ओपीसी 1% कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। इसमें सिर्फ एक ही बंदा रहता है। 1% कंपनी में हमेशा हमेशा ओनली वन एंड ओनली एक ही बंदा होगा, दो बंदे भी नहीं हो सकते, मेंबर। ठीक है, हाँ वो नॉमिनी रख सकता है एक तरीके का। ठीक है, तो 1% कंपनी, इसकी और कंडीशंस क्या होती है? इसकी और कंडीशंस होती है, इसकी मिनिमम स्पीड ऑफ कैपिटल जो होती है वो 50 लाख तक होती है, उससे ऊपर जाएगा तो ये इस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। यानी कि एक तरीके की छोटी कंपनी होती है। पहले नहीं होता था ये, 1956 से जो कंपनी एक्ट था उसमें ऐसा नहीं होता था, 2013 एक्ट में ही लाया गया है। यानी कि 2013 के बाद ही ये चीज लागू हो पाई है कि कोई अकेला पर्सन भी कंपनी बना सकता है। ठीक है, और इसके डायरेक्टर डायरेक्टर मेंबर एक ही होता है, नॉमिनी आप इसको ऐड कर सकते हो। क्या ये शेयर इशू कर सकता है? नहीं। क्या प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर सकती है? हाँ जी, प्राइवेट कंपनियां शेयर इशू कर सकती है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड पर्संस को। रिस्ट्रिक्टेड पर्संस यानी नॉर्मल पब्लिक को नहीं, जो उसके मेंबर्स है ना उन्हीं को शेयर इशू करे जा सकते हैं, उन्हीं को ट्रांसफर करे जा सकते हैं, उनके अलावा किसी को भी नहीं करे जा सकते। नॉर्मल पब्लिक को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो शेयर इशू कर सकती है, लेकिन उनके पास रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होती है। रिस्ट्रिक्शंस मतलब सिर्फ आप अपने मेंबर्स को ही वो कर सकते हो शेयर ट्रांसफर। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स कितने होते हैं? 200। मैक्सिमम नंबर मेंबर कितने होते हैं? 200। और डायरेक्टर एट लीस्ट 2 डायरेक्टर होने ही होने चाहिए। एट लीस्ट 2 डायरेक्टर, इसमें एक होता है, इसमें 2 होते हैं, और एट लीस्ट इसमें 3 डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, आप ये सारी चीजें लिख भी सकते हैं, नोट बना लो आप अपने। और देखिए नोट्स हमेशा अपने खुद के बनाएंगे आप, क्योंकि अगर आप खुद के नोट्स बनाएंगे ना तो आपकी लिंकेज रहती है, दिमाग से लिंकेज रहती है आपकी। जब आप काम करते हो हाथ और दिमाग का दोनों का यूज होता है। लेकिन जब आप प्रिंटेड नोट यूज करते हो तो सिर्फ आप पढ़ने लगते हो, और पढ़ने लगते हो, रटने लगते हो, ठीक नहीं होता है, उसमें समझ में नहीं आता है। तो अपने खुद के नोट्स यूज कीजिए हमेशा, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, मैटर नहीं करता। चलिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर कितने आए हैं? 200, जिसकी रिस्ट्रिक्शन 200 तक हो सकते, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। क्या इसमें कोई मेंबर की रिस्ट्रिक्शन है? नहीं। कितने भी मेंबर, अनलिमिटेड मेंबर। अनलिमिटेड मेंबर, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मेंबर की, कितने मेंबर बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डायरेक्टर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, एट लीस्ट 3 डायरेक्टर। सर मिनिमम डायरेक्टर 15, सॉरी मैक्सिमम डायरेक्टर 15, इसमें भी 15, इसमें तो होता ही है। और इसमें एटलीस्ट कितने डायरेक्टर? 2, यानी कि डायरेक्टर 2 से 15 तक के बीच में ही होने चाहिए, और इसमें 3 से 15 के बीच में होने चाहिए। मेंबर इसमें मिनिमम कितने भी, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 ही होंगे। तो ये 3 तरह की कंपनी होती है, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, इनका कैपिटल का जो रेशो वगैरह है वो आपके सिलेबस में है नहीं, नॉर्मल है। खुल का आएगा अबे। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक यहाँ पे आपका सिलेबस जो थ्योरी का है वो खत्म होता है। तो इसी के साथ हम ये छोटा सा जो सेशन हम भी खत्म करते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट, इश्यू ऑफ शेयर्स का। अच्छा, इश्यू ऑफ शेयर्स में जो भी आपका थ्योरी पार्ट है वो वहीं पे कवर किया जाएगा। यहाँ पे जस्ट मैंने कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया, कितने मेंबर्स होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर होते हैं, मेंबर होता है कौन, ये जो शेयर। अच्छा, ये जो पेपर वर्क में बता रहा हूँ ना, ये कागज का टुकड़ा होता है, ये पहले हुआ करता था, अब इसको ऑनलाइन करा गया है। और ऑनलाइन बिल्कुल एज इट इज सेम काम है, इसको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, शेयर स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर देके अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना जरूरी होता है। इसे क्या होता है, पैन नंबर बेसिकली क्या होता है? पैन नंबर होता है आपकी एक आइडेंटिटी जो सरकार के पास जाती है, वो पैन नंबर होता है। आपने खूब सुना होगा, देखा होगा कि भैया मेरे पैन नंबर ये, आपको बना भी हुआ होगा कि मेरा पैन ये है, ये पैन नंबर का ही मेनली काम होता है उसमें। ठीक है, पैन नंबर क्या है? गवर्नमेंट आइडेंटिटी है जो आपकी गवर्नमेंट के पास होती है। इनकम टैक्स सिर्फ पैन नंबर से ही आपको जानता है, आपके नाम से नहीं जानता है आपको। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट खुलता है, डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं, उनको पैसा फंडिंग वगैरह सब यहीं पे ही होती है इस डीमेट अकाउंट से। डीमेट अकाउंट आपको बैंक के साथ लिंक होता है। चलिए, यहाँ पे हम इस सेशन को खत्म करते हैं। होप आप सभी को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट, ये कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, थ्योरी पार्ट था।
आपके थोड़ा ओवरव्यू था, एक तरीके से इंट्रोडक्शन था। अभी हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, जो मेन पार्ट है वो प्रैक्टिकल पार्ट है, इश्यू ऑफ शेयर्स, जो हम अगला टॉपिक आपके साथ करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।